हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आपका फिर से स्वागत है वैष्णव क्लासेज में। आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है प्रश्नावली नंबर 8.2। उम्मीद करता हूँ आपने वो पिछले वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको जितने भी है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा है, इन सब के मैंने डिग्री के मान आपको मैंने बताए थे। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखे होंगे और आपने उसको वापस प्रैक्टिस भी की होगी, आपने उसको याद भी किया होगा, क्योंकि उन सब का यूज़ करते हुए ही हमें 8.2 प्रश्नावली को सोल्व करना होगा। तो चलो हम प्रश्नावली को हम देखते हैं। पहले प्रश्न क्या है, इसमें आपको 4 प्रश्न दे रखे हैं और उनमें भी आपको खंड दे रखे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का जो पहला खंड है, पहला भाग, ठीक है, पहला क्वेश्चन, तो उसमें क्या दे रखा है आपको, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई, हालांकि वहां पर कुछ नहीं दे रखा, उसका मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, और कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री, ये दे रखा है। अब मैंने बताया था कि एक रुपये मतलब 0 से लगाकर 1 के बीच जो संख्या आती है, जैसे कि पाव, आधा, 3 पाव, इन सब का यूज करते हुए हम साइन के 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 का हम मान निकाल सकते हैं। तो कैसे कि सबसे पहले क्या है, 0, फिर 1/4, फिर 1/2, फिर 3/4, फिर 1। अब साइन का मान निकालने के लिए सबको अगर हम अंडर रूट कर देते हैं, सबको अंडर रूट करते हैं, तब ये तो किसका मान हो जाएगा, साइन 0, ये किसका मान हो जाएगा, साइन 30 का, ये किसका मान हो जाएगा, साइन 45 का, और ये किसका मान हो जाएगा, साइन 60 का, और ये किसका मान हो जाएगा, साइन 90 डिग्री 1। ठीक है, तो अब साइन 60 का मान क्या है, साइन 60 का मान √3/2, √3/2। और मैंने पिछली क्लास में बताया भी था कि साइन 60 और कोस 30 ये दोनों सेम संख्या होती है, इन दोनों का मान सेम होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, √3/2 मल्टीप्लाई। अब साइन 30 का मान, साइन 30 का मान क्या है, 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई। अब कोस 60 का मान और साइन 30 का मान सेम आता है, ये भी 1/2। अब √3 और √3 दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, 3, और 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, 4, प्लस 1 × 1 1, 2 × 2 4। अब 3/4 और 1/4 अगर दोनों में हर सेम हो तब अंश आपस में जुड़ जाते हैं, 4/4, 4 में से 4 1। पहला क्वेश्चन ये है, अब इसको उतार लो, नोट डाउन कर लो आप इसको। उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसके नीचे लिख देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये 3/4 प्लस 1/4 बराबर 4/4 बराबर 1। ये सेकंड। और सेकंड क्या कह रखा है, सेकंड है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। अब देखो tan 45 का मान 1 है,
मैंने बताया भी था 2 × 1 प्लस cos 30 का मान sin 60 के बराबर होता है और sin 60 का मान √3/2 या √3/2 का मल्टीप्लाई माइनस और sin 60 का मान वापस √3/2 ये √3/2 का मल्टीप्लाई। अब देखो √3/2 ये प्लस का ये माइनस का, ये इसके ऊपर भी स्क्वायर इसके ऊपर भी स्क्वायर, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इससे कैंसिल, पीछे क्या बचा 2 × 1 = 2। ये इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका उत्तर भी 2 आ रहा है, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। अगर वापस समझ में नहीं आया तो वापस समझा देता हूँ कि cos 30 का मान और cos 60 का मान दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो दोनों का मान सेम होने के कारण ये प्लस का ये माइनस कैंसिल हो गया और फिर 2 को मल्टीप्लाई, tan 45 का मान 1, तो 2 × 1 ये 2 हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पहले का तीसरा, और पहले का तीसरा क्या कह रहा है कि cos 45 तो है अंश में, cos 45 ये तो है अंश में, और हर में क्या दे रखा है sec 30 और cos sec 30, sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, ये आपको दे रखा है। अब देखो कोसेक 30 का मान, पहले 45 का मान देख लेते हैं। साइन 45 और कोस 45 का मान सेम होता है। साइन 45 का मान क्या है √1/2, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर 1/√2, ठीक है। अब फिर बट्टे में क्या है अपॉन में सेक 30 का मान। सेक 30 का मान किसका उल्टा होता है, मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, आप देख लो। ये cos 30 का मान के जस्ट उल्टा होता है 1 में cos θ = 1/sec θ। तो cos 30 का मान sin 60 के बराबर होता है। sin 60 का मान क्या है √3/2, अर्थात cos 30 का मान sin 60 के बराबर होता है। इसका मान √3/2 हो जाएगा और 1/sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3, ठीक है। बेसिक मैथ से ये हो जाएगा 2/√3 प्लस, अब कोसेक 30 का मान, कोसेक 30 का मान साइन 30 का जस्ट उल्टा होता है, तो साइन 30 का जस्ट उल्टा 1/2 का जस्ट उल्टा क्या होगा 2, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, मैं यही लिख देता हूं। इसको सॉल्व करने पर 1/√2 लेसअप ले गए, लेसअप में आएगा √3, 2 + 2√3, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये √3 ऊपर चला जाएगा, अर्थात ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 × √3 अपॉन ये 2√2 प्लस 2 3 × 2। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि पहली और चौथी मल्टीप्लाई होती है, दूसरी और तीसरी मल्टीप्लाई होगी, ये आ गया। अब इसके आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा √3 अपॉन ये तो है 2√2 प्लस ये है
2√6। ठीक है, अब उत्तर तो यहाँ पर आ गया, लेकिन यहाँ बट्टे में क्या है, अंडर की संख्या, और बट्टे में कभी भी अंडर की संख्या आप नहीं रख सकते। तो नहीं रखने के कारण हम क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण। ठीक है, हर का परिमेयीकरण करेंगे तो हर का परिमेयीकरण में क्या होता है कि संख्या तो सेम रहती है, लेकिन जिनको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा, √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। अब क्या करेंगे, √2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सॉरी √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ नीचे ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, ये तीसरी सरसमीका है। मैं आपको आगे सरसमीका भी लिखा दूंगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मैंने सरसमीका सब लिखी होगी, डिस्क्रिप्शन में देख लेना आप। अब देखो इसमें क्या है कि जैसे ही ये हो तो मैं आपको यहाँ पर सरसमीका लिख देता हूँ, a माइनस बी सॉरी प्लस और a माइनस बी का मान होता है a² माइनस b²। मैं आगे यहाँ पर लिख देता हूँ, आप देख लेना। अब देखो कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो √3 और 2√3 को मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 2√6। ठीक है, अब वापस √3 को इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, माइनस के 2√18 अपॉन a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र a² माइनस b², अर्थात √2 का स्क्वायर माइनस वापस 2√6 b का मान, तो b का मान है 2√6 का स्क्वायर। अब हम आगे देखते हैं, तो देखो इसका मान 2√6 माइनस 2। अब जो ये 18 है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, √9 × 2 अर्थात 3√2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3√2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 × √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 × √6 का स्क्वायर 6। अब वापस इसको सोल्व करेंगे, तो देखो ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, और वापस ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, तो दोनों में से माइनस कॉमन लेकर घटा दूं। तो मैं दोनों में से माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ पर आ गया 3 2 6 √2 माइनस 2√6, 3 चेंज हो जाएगा। अब वापस इसमें से क्या, तो क्या हो माइनस के 24 माइनस के 8। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो रूट ये 6 है, ये 2 है, इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो दोनों में से 2 2 कॉमन ले लूं, या फिर मैं वापस यहीं से कॉमन ले लेता हूं। अब मैं दोनों में से माइनस के 2 कॉमन ले लेता हूं। तो जैसे ही मैंने इसमें से माइनस के 2 कॉमन लिए, इसमें से भी माइनस के 2 कॉमन लिए, तो इसमें से क्या बचा 3√2 माइनस के √6। अब इसमें से भी मैं -2 कॉमन ले रहा हूं, तो इसमें से तो क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा, तो 6 × 2
12 माइनस ये 2 कॉमन आ गया, पीछे कितना बचा 4, ये 4। अब रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, सॉरी माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल। अब 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 12 में से 4 गए 8। ये आपका आंसर। क्यों? क्योंकि नीचे कोई भी अनरूट की संख्या नहीं है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसको आप नोट डाउन कर लो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। पहले का चौथा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है, कहते हैं कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। अगर मैं ये क्वेश्चन अगर ध्यान से देखूं तो आपको नहीं लगता कि जो जो संख्याएं ऊपर दे रखी है वो सेम संख्याएं नीचे दे रखी है? ध्यान से देखो आप कि ये देखो साइन 30 डिग्री, ये कोस 60 डिग्री, दोनों का मान एक ही है। 45 डिग्री या 45 डिग्री, टेन 45 कोट 45 का मान भी सेम नहीं है, ठीक है। साइन 30 और साइन 60 का मान एक नहीं है, सेम है, ठीक है। मैंने वो सेम के लिए एक वर्ड का यूज किया है। सेक 30 डिग्री और कोसेक 60 डिग्री, इसका मान भी सेम ही है। इसका मतलब ये है कि क्या मैं ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से काट कर मान एक लिख दूं? नहीं, मैं नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि इसका मान और इसका मान दोनों सेम जरूर है, लेकिन ऊपर वाला माइनस है और ये प्लस है। तो क्या प्लस और माइनस कट नहीं सकते? कट सकते हैं, लेकिन वो दोनों अपोन में नहीं होने चाहिए। दोनों या तो हर में होने चाहिए या दोनों अंश में होने चाहिए, तभी वो मान कट सकता है, वरना वो नहीं कट सकता। तो चलो इनका मान लिखते हैं। अब इसका मान लिखते हैं तो साइन 30 का मान क्या होगा? 1/2 प्लस 45 का मान 1, कोसेक 60 का मान साइन 60 का जस्ट ऑपोजिट होता है। साइन 60 का मान होता है 2/√3, सॉरी साइन 60 का मान √3/2, तो कोसेक 60 का मान जस्ट इसका उल्टा 2/√3, और ये चिन्ह माइनस का आएगा अपॉन। अब देखो कोसेक 60 और साइन 30 का मान मैंने बताया सेम है, तो ये सेम प्लस साइन 30 का मान कोस 60 का मान सेम है, ये सेम माइनस प्लस इसका मान सेम है, ये सेम। अब आप मुझे बताओ कि आगे मैं क्या करूं, इसको मैं आगे कैसे सोल्व करूं? अब इसको आगे सोल्व करने का बस सिर्फ एक ही तरीका है कि जो अंश में जो संख्या दे रखी है 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3, इसमें जो हर दे रखा है 1/2 का 2 और 2/√3 का √3, इन दोनों का आप लेसअप लो, लेसअप लेकर आप सोल्व करो। बस ये एक ही तरीका है। तो हम सोल्व करते हैं। क्या है कि ऊपर वाले का लेसअप लिया, 2/√3 आया। अब 2 से 2 कैंसिल, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर √3 प्लस, अब 1 को √3 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 2/√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 मल्टीप्लाई आ गया 4 अपॉन, वापस यहाँ पर लेसअप क्या आएगा 2/√3
√3 से √3 कैंसिल, पीछे बचा 2 से 2 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर √3 प्लस अब वापस 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2/√3, दोनों ही हर में है और दोनों ही अपोजिट में है तो दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा √3 प्लस 2/√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब देखो √3 और 2√3 दोनों में √3 सेम है तो दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब उत्तर तो यहां पर आ जाता अगर यहां पर नीचे क्या अंडर की संख्या नहीं होती। अगर अंडर की संख्या है तो क्या करेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, और हर का परिमेयकरण करने पर क्या होगा √3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा √3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। ध्यान रखना ये सेम संख्या को ऊपर नीचे नहीं होता रहा है, जबकि इस संख्या में ये माइनस का चिन्ह लगाकर फिर ऊपर नीचे होता रहा है क्योंकि हर का परिमेयकरण कर रहे हैं ना कि अंश का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये संख्या और ये संख्या सेम है और यहाँ पर ये संख्या और ये संख्या सेम है, बस चिन्ह का चेंज है। तो यहाँ पर दो सर समीकरण लग रही है। दोनों सर समीकरण क्या है, पहली जो सर समीकरण है वो है a माइनस बी का स्क्वायर, और जो दूसरी है वो है a प्लस बी और a माइनस बी। इसका क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो a की जगह क्या है 3√3 और b की जगह क्या है 4, तो सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब आगे सोल्व करते हैं तो 3√3 का स्क्वायर क्या होगा 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन 3√3, सीधा ही लिख देता हूं मैं 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, यह आ गया 9, और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। यहां पर समझ में आ गया आपको। अब समझ में, जैसे कि मैंने यहाँ पर a माइनस बी का लगाया, यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी वाला लगाया, तो 3√3 का क्या होगा 27 प्लस 16 माइनस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24 अपॉन 27 माइनस 16, तो 27 प्लस 16 क्या होगा 6 से 12 और 13, हंस लगी 1 2 ने 1 3 और 1 4 माइनस 24 अपॉन 11, 7 में से 6 गया, 2 में से 1 गया, 1 और 1 11। ये आपका फाइनल आंसर है, इसको आप नोट डाउन कर लो। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें बस हमने कुछ नहीं किया, हर का परिमेयकरण किया और दो सर समीकरण लगाई और फिर उत्तर निकाला। इसके अलावा हमने इसमें कुछ नहीं किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रखा है, पहले का 5वां। अब पहले के 5 में आपको एक समीकरण दे रखी है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ लिखकर, आप उसका मान कमेंट करो। मैं आपको तीनों समीकरण बता देता हूँ। मैं आपको यहाँ पर पेज नंबर भी उसको बता दूंगा। और जो पहली समीकरण है वो है sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तीसरी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आप इन तीनों का मान कमेंट करो, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 इंटू कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। देखो ये समीका और ये समीका दोनों सेम है, दोनों डिग्री का मान सेम है, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं। तो इनका जो मान होगा आपने कमेंट किया होगा, इसका मान है 1, इसका मान होगा सेक स्क्वायर थीटा और इसका मान होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। आप पेज नंबर 210 और 211 आप तीनों पेज पर आप देखो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि 5 इंटू कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान 2/√3 का स्क्वायर माइनस टेन 45 का मान 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान √3/2 का स्क्वायर। ऊपर तो क्या आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका लेसल लिया, लेसल लेने पर आया 12, 4 का भाग 12 में दिया 3, 5 इंटू 3 प्लस 3 का भाग 12 में दिया 4, 16 इंटू 4 माइनस 1 का भाग 12 में दिया 12, तो 1 इंटू 12 अपॉन नीचे वाले का लेसल लिया आया 4, 1 प्लस 3। आगे सोल्व करते हैं। तो आगे सोल्व करने पर 5 इंटू 3 15 प्लस 16 इंटू 4 64 माइनस 1 इंटू 12 12 अपॉन 12 और अपॉन 3 प्लस 1 4/4, 4 से 4 कैंसिल, आ गया 1, 15 में से 12 गया, कितना हुआ 3 प्लस 64/12, आपको उत्तर क्या आ जाएगा 67/12। ये आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने जो आज जो मैंने प्रश्नावली पढ़ाई थी वो है 8.2 का पहला क्वेश्चन। इसमें आगे भी 2 और 3 तो 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।